हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम कुछ अरेंजमेंट्स देखेंगे एंड ये चेक करेंगे कि कौन सा अरेंजमेंट जो है वो बल्ब को ग्लो करा सकती है, यानी बल्ब को जला सकती है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, कि ये नेसेसरी है कि जो बल्ब के दो टर्मिनल्स है टू बी कनेक्टेड विद द अदर टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो बेसिकली ओवरऑल में ये कह रहा है कि जो बल्ब के जो दो टर्मिनल्स हैं वो सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब यहाँ पे ना आपके स्क्रीन में आप 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स देख सकते हो। 6 अलग अलग तरीकों से बल्ब को जलाने की कोशिश करी गई है। तो अब यहाँ पे कौन से वाले अरेंजमेंट में बल्ब जल रहा है और कौन से अरेंजमेंट में बल्ब नहीं जल रहा है, ये आपको फिगर आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है कि क्यों हमारा जो बल्ब है वो नहीं जल पा रहा है। ठीक है, तो पहले आप पिक्चर को देखिए, ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे कौन सी गलती रहेगी और कहाँ पे कौन सा सर्किट जो है वो एकदम सही से बनाया गया है। अब सबसे पहले आता है जो फर्स्ट बल्ब है, जो बल्ब ए है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द बल्ब ग्लोज, बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके दो टर्मिनल्स ब्लब के दो टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसीलिए जो बल्ब है वो जल रहा है। अब दूसरे वाले फिगर पे अगर हम देखें, दूसरा अरेंजमेंट अगर आप देखें तो देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट विद इन द वायर्स। यहाँ पे वायर्स के बीच में सर्किट में एक ब्रेक हो रहा है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है और जो बल्ब है वो नहीं जल पा रहा है। अगर हम तीसरा अरेंजमेंट भी देखिए तो देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट विद इन द वायर्स। तो यहाँ पे भी दूसरे वाले की तरह क्या हो रहा है, वायर्स के बीच में सर्किट ब्रेक हो रहा है। अब चौथे वाले की अगर हम बात करें तो चौथा वाला जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब के दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड है लेकिन वो सिर्फ एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, सेल के। फिफ्थ अरेंजमेंट में भी कुछ हमको सेम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखिए, जो आपका बल्ब है उसके दोनों टर्मिनल सेल के सिर्फ एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसीलिए वो नहीं जल पा रहा है। एंड द लास्ट वाला जो है, जो सिक्स्थ है, ठीक है, बल्ब एफ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके दोनों टर्मिनल सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड है, तो इसीलिए जो बल्ब है वो जल रहा है। तो चलिए एक ऐसा अरेंजमेंट देखते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि जो बल्ब है वो हवा में, ठीक है, द बल्ब इज इन द एयर बट इट स्टिल ग्लोज, लेकिन ये फिर भी जल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बल्ब है आपको लग रहा है कि वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई वायर नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं जल सकता। लेकिन इस केस में भी जो बल्ब है वो जल रहा है। क्यों जल रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ के जो दोनों टर्मिनल्स है सेल के, वो बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखिए, एक आप देख सकते हो वो वायर से कनेक्टेड है और जो दूसरा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसीलिए इन दिस सिनेरियो, इन वन सिनेरियो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायर्स, हम वायर्स यूज करने के बजाय क्या कर रहे हैं, द कनेक्शन इज मेड डायरेक्ट। कनेक्शन डायरेक्टली बनाया गया वहां पे एंड इट स्टिल लीड्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसके बावजूद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फ्लो हो रहा है, इसीलिए द बल्ब ग्लोज, इसीलिए द बल्ब जो है वो जल रहा है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।